Hi everyone, this is Naveen. Welcome back to my channel. Thanks for subscribing into my channel and thanks for your love and support. So guys, आज हम रूट वर्ड करेंगे क्रेसी और आर्क, जिसका मीनिंग होता है रूल या शासन। चलिए चलते हैं पहले वर्ड की तरफ। पहला वर्ड है हमारा मोनो आर्क यानी मोनार्क। मोनो यहाँ पे एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एक, और आर्क का मीनिंग होता है शासन। इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? जहाँ पर एक ही खानदान या एक ही परिवार की शासन व्यवस्था चली आ रही है, उसे कहते हैं मोनार्क। जैसे कि हमारे इतिहास में होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, मोनार्क कल्चर था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, डाइआर्की। डाई मतलब हो गया दो, और आर्क का मतलब होता है रूल यानी शासन। यानी इसका मतलब हो गया जहां पर टू सेंटर ऑफ रूलिंग हो, मतलब जहां पर सत्ता के दो केंद्र हो। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ब्रिटेन। ब्रिटेन में यहाँ पर हमारा पीएम भी होता है और क्वीन भी होता है। इसी प्रकार भूटान में किंग भी होता है और पीएम भी होता है। ब्रिटेन और भूटान ये डायआर्कियल कल्चर को फॉलो करते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क है, मुझे भूटान की कैपिटल कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैट्री आर्की। जो यहाँ पर मैट्री है, ये संस्कृत के वर्ड मात्र से आया है, जिसका मीनिंग मदर होता है। मैट्रियार्की का मतलब हो गया जहां पर फीमेल डोमिनेंस हो। मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर फीमेल का दबदबा हो, यानी फीमेल वहां पर ज़्यादा हो, तो उसे मैट्रियार्की कहते हैं। इसी के अपोजिट हमारा वर्ड है पेट्रियार्की। पेट्री ये वर्ड पेटर से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है फादर। इससे हम बना सकते हैं मेल डोमिनेंस सिस्टम, जहां पर यानी जिस शासन व्यवस्था में मेल का डोमिनेंस होता है उसे पेट्रियार्किल कल्चर बोलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जीनोक्रेसी। जीनो का मतलब होता है विदेशी और क्रेसी का मतलब होता है शासन। यानी जहां पर विदेशी लोग शासन करते हैं, मतलब वहां के लोकल लोग वहां पर शासन नहीं करते, विदेशी लोग वहां पर शासन करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, 1947 से पहले इंडिया पर ब्रिटेन की हुकूमत थी। 1947 से पहले हम लोग कह सकते हैं इंडिया एक जीनोक्रेसी कंट्री था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है क्लेप्टोक्रेसी। यहाँ पर क्लेप्टो का मीनिंग होता है चोर और क्रेसी का मतलब होता है शासन। क्लेप्टोक्रेसी का मतलब हो गया जहां पर चोरों का शासन हो। अब ये कैसे पॉसिबल है? मतलब जहां पर सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, यानी सरकार ने लोगों की संपत्ति
को गलत तरीके से जब्त कर लिया हो, जब्त कर लिया हो। सो उसको क्या बोलते हैं? क्लेप्टोक्रेसी। सो क्लेप्टोक्रेसी से हम लोग वर्ड, यहाँ पर क्लेप्टो जैसे कि मैंने बताया चोर होता है, सो क्लेप्टोक्रेसी से ही एक वर्ड आता है क्लेप्टोमैनिया। सो क्लेप्टो यहाँ पर चोर होता है और मैनिया यहाँ पर होता है पागलपन, मतलब जिसे चोरी का पागलपन हो। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रिच लोग भी होते हैं लेकिन उनमें चोरी की एक आदत बन जाती है। सो इसको बोलते हैं क्लेप्टोमैनिया। ये एक हमारी बीमारी होती है। अभी मैंने यहाँ पर आपको जीनो कराया है। सो जीनो से हम लोग और भी वर्ड बना सकते हैं, जैसे कि जीनोफोबिया। फोबिया मैंने पहले जो मैंने एक लेक्चर लिया है उसमें कवर किया है। और जीनो का मतलब विदेशी, मतलब फोबिया का मतलब होता है डर और जीनो का मतलब होता है विदेशी। मतलब जिसे विदेशी, मतलब जिसे बाहर के लोगों से मिलने में, यानी फॉरेन लोगों से मिलने में डर लगता हो, ऐसी जीनो फाइल भी बना सकते हैं। फाइल का मतलब होता है लव और जीनो का मतलब होता है विदेशी, मतलब जिसे विदेशी लोगों से बड़ा प्यार होता है, उनके कल्चर से बड़ा प्यार होता है, उसे जीनो फाइल बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेरेंटोक्रेसी। यहाँ पर जेरेंटो का मीनिंग होता है ओल्ड और क्रेसी का मतलब होता है रूल, यानी शासन। इन दोनों को ऐड करें मतलब जहां पर हमारे उम्र दराज लोग, उम्र दराज लोग शासन करते हैं, सो उसको जेरेंटोक्रेसी बोलते हैं। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थियोक्रेसी। थियो का मतलब होता है हमारा गॉड और क्रेसी का मतलब होता है रूल। सो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, यानी जहां पर भगवान का शासन है, मतलब जहां पर धार्मिक लोग शासन को चलाते हैं, मतलब जहां पर हमारे जो संत होते हैं, जो पादरी होते हैं, जो मौलवी होते हैं, वो देश को चलाएं, वो देश के शासन को चलाएं। सो ऐसे हम सिस्टम को बोलते हैं थियोक्रेसी। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है प्लूटोक्रेसी। सो प्लूटो का मीनिंग होता है रिच और क्रेसी का मतलब होता है रूल, मतलब जहां पर रिच लोग रूल करें, मतलब जहां पर रिच लोगों का शासन हो। मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रिच इज रूलिंग द सिस्टम। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोबोक्रेसी। सो यहां पर मोब का मतलब होता है भीड़ और क्रेसी का मतलब होता है रूल, जहां पर भीड़ का रूल हो। जब भीड़ रूल करेगी तो वहां पर कोई रूल एंड रेगुलेशन होगा ही नहीं। सो इसका मतलब होता है नो रूल ऑफ लॉ। और ये सिनोनिम होता है हमारा एनार्की का, जो कि हमने अभी पीछे किया है। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रेटोक्रेसी। सो यहाँ पे स्ट्रेटो का मीनिंग हो गया मिलिट्री और क्रेसी का मीनिंग हो गया रूल, मतलब जहां पर मिलिट्री रूल हो। जिस देश में मिलिट्री रूल होता है उसको हम स्ट्रेटोक्रेसी बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा केकिस्टोक्रेसी। केकिस का मतलब होता है जाहिल या अनपढ़, या इसको हम एक दूसरे उसमें भी बोल सकते हैं वर्ड में, अनस्क्रपलस पर्सन। और क्रेसी का मतलब होता है रूल, यानी शासन। जिस देश को
अनपढ़ लोग चलाएं, ठीक है, जहां पर अनपढ़ लोगों का शासन हो, जहां पर अनपढ़ लोग शासन करते हैं, ऐसी शासन व्यवस्था को बोलते हैं किकिस्टोक्रेसी। सो इसी के ही एक हमारा मतलब एंटोनियम वर्ड है, इसको हम जीनियोक्रेसी भी बोलते हैं। सो जीनियो का मतलब होता है जीनियस और क्रेसी का मतलब होता है रूल। जहां पर जीनियस लोग रूल करते हैं, मतलब जहां पर जैसे साइंस से बैकग्राउंड से जो कोई आता है, ऐसे लोग वहां पे रूल करते हैं, उसको जेनियोक्रेसी बोलते हैं। सो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो? मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने से ही बढ़ती है। और मेक श्योर you like the video, share the video, subscribe the channel and hit the bell icon.